आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सेवन स्काई डज दिस कि एक कैरेक्टर को वो इतना लंबा करके इतना अच्छा बनाते हैं, बस एक ही एपिसोड में उसका पूरा खुलासा कर देते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपके देवर को भी शकील अंसारी ने मारा है, तो आप वो बच्चा जो आप चाह रही थी और जिस बच्चे के लिए आप बैग उठा उठा के भाग जाती हैं हर एपिसोड में, वो बच्चा जब आपको मिलने वाला है तो आप उसको एक मर्डरर के घर पे छोड़कर आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो इतने सेम नाम क्यों करने की जरूरत थी? वली एंड वलीद, इतने सारे नाम हैं, आप कोई भी पिक कर सकती। कजन वाली बात है वो अभी तक जैसे समीर में और आप वली में देख रहे होते हैं कि हाँ ये कजन है आपस में, लेकिन अभी तक लड़के हैं ना, इसलिए अभी तक कजन वाली फ्रेंडशिप मुझे जो है ना वो हमारे दिमागों में इनग्रेन की है ये बात, क्योंकि कजन मैरिजेस जो इतनी होती है ना, हम देख ही नहीं सकते कि दो कजन। Assalamualaikum everyone, this is Shiva and Hira from Drama Pakistani and we are back with our Parvarish and Diane review. Hello Hira. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? जवार शाह, अजीम जवार जवार शाह। मुझे आप ये बताएं कि एक कैरेक्टर, एंड ये इसमें राइटर की भी गलती है या नहीं मुझे नहीं पता, जियो टेलीविजन ने एक नया ट्रेंड निकाला है और ये शुरू हुआ तेरे दिन से कि आपने अपने लीड मेल कैरेक्टर को इतना अच्छा बनाया, फेयर, काइंड, लोगों के हक करने वाला, किसी की हक तलफी नहीं करने वाला, ट्राइंग टू बैलेंस बोथ बीवीज एंड एवरीथिंग, राइट? एंड देन आफ्टर हाफ द ड्रामा इज ओवर, आप उसको बिल्कुल 180 कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने मुर्तसिम को किया आफ्टर दैट एपिसोड। और अब जवाशा के साथ भी उन्होंने यही किया कि ऑल ऑफ अ सडन ही इज बिकम दिस, तुम कौन हो, तुम क्यों आई हो, तुम्हें मेरा वादा याद है, अपना वादा नहीं याद है, और वो बरादरी के सामने नहीं आने चाहिए। तो भाई आपने क्यों उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने दोस्तों से? जब आप वो दावत में गए थे, उसको लेके गए थे, वो कह भी रही थी कि मैं बड़ी बेगम साहिबा को बुला, आपने कहा नहीं, आप उसको लेके गए, ठीक है, आपने उससे you were nice to her, you were kind to her, which everybody appreciated, कि you were balancing things out. Now all of a sudden आपने उससे वादा किया कि ठीक है, मैं, और पूरी दुनिया जानती है जवारशा अपने वादे से नहीं मुकरता, एंड देन 3 minutes later जवारशा अपने वादे से मुकर गए क्योंकि उनको अपना घर बचाना है। So where was all of this घर बचाना in the last 20 episodes? उस वक्त तो वो बड़ा शबाब से भी लड़ते थे कि वो ख्याल नहीं रख रही है निहाल का, हर एक से अब लड़ने तैयार। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? और दूसरा बात है कि बरादरी के सामने एक बीवी नहीं आनी चाहिए, दूसरी बीवी जिसने आपको औलाद दी है, और दूसरी बीवी जो है वो बरादरी के सामने नाचे जा रही है। नाचो। एग्जैक्टली exactly. और आप अपनी दूसरी बीवी को अपनी पहली वाइफ की मदर के घर डिनर पे लेके गए हैं साथ, जब कहा था घर लाइक द वन प्लेस यू शुडंट हैव टेकन हर, यू डिड। और अब when she gives birth आपको पता नहीं क्या, वो हिरा मानी कसम खिलाती हैं कि वो आइंदा नहीं आएगी, वो कसम खा लेते हैं, और that's it. I mean, they've completely ruined the character of Zavarsha. तो बेसिकली मेरा जो ख्याल है कि वो हुआ ये कि वो थोड़े से हार्मोनल हो गए थे जवारशा बीच में महविश हयात की खूबसूरती को देख के, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा इश्क लड़ा लेते हैं 1-2 एपिसोड में, और उसके बाद जब उनको बच्चा मिल गया तो उन्होंने कहा बेटी पाओ, तुसी जाओ यहाँ से, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो ये कि महविश हयात ने उनसे, निहाल ने उनसे कहा कि आप मुझे एक प्रॉमिस करें, विच इज़ वेरी फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं मेड बनने को तैयार हूँ, Yep. आप मुझे कोई हक नहीं दें, बट मैं सिर्फ उसको सामने से देखना चाहती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी कि ये मेरा बेटा है। बहुत फेयर रिक्वेस्ट थी और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते थे, ठीक है। और अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी थी तो आपको एक बहुत बड़ा डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था जवारशा को कि मैं जो वादा करता हूँ फिर जवारशा उस वादे से मुकरता नहीं है। पूरी दुनिया जानती है वो नहीं मुकरता है। हाँ। आप कुछ भी कर सकते थे, आप ये कह सकते थे कि मैं सोच के बताता हूँ, ये बहुत बड़ा वादा, एनीथिंग, यू कुड हैव डन एनीथिंग। आप कुछ भी बोल सकते थे कि हाँ देखते हैं, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आप चीजों को कर सकते हैं ना, पीछे कर सकते हैं। आपने इतना बड़ा प्रॉमिस किया, नेक्स्ट सीन में ही आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप अपना चश्मा उतार के बोल रहे हैं कि नहीं इस लड़की की वजह से तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, दिस लड़की आपकी सेकंड वाइफ है, वो आपको बच्चा दे रही है। एग्जैक्टली।
एंड आई अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस इन विच वो दूसरी वाइफ बनी, ठीक है, सबको पता है। लेकिन जो पिछले 8-10 एपिसोड से आप उसकी इतनी फेवर कर रहे थे, आपने अपनी बहन से उसको माफी दिलवाया किया, फौजिया से माफी दिलवाई, आमिर से माफी दिलवाई, आमिर को थप्पड़ मारा आपने, ठीक है, ऑल ऑफ दैट वाज वैलिड। अब क्या हो गया? अब क्या एंड आई हो डोंट गया? और अंडरस्टैंड कि ये राइटर्स क्यों ये करते हैं। दूसरी बात, जिस बीवी के लिए इज्जत के लिए आप बातें कर रहे थे, उसी बीवी ने आपको बच्चा दिया, निहाल ने जब आपको बच्चा दिया। लेकिन आप देखिए, जब वो अपने बच्चे से मिलने के लिए आई है, आप एक पार्टी रख रहे हैं और उसमें निहाल आ गई हैं, और उसके बाद उसको इतनी बुरी बेदर्दी से, चले ठीक है आप उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते, आप या बोलते कि तुम, लेकिन वो आप ही के सामने कदमों में पड़ी हुई है, आप उसको इज्जत नहीं दे रहे। और क्या लोग जवार नहीं शाह। देख रहे थे? मैं क्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ और हाँ। लोग ना देखें। पहली वाइफ तो आपकी सबके साथ बच्चा लेके शी इज डांसिंग विच इज फाइन, शी इज हैप्पी। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सेवन स्काई डज दिस, कि ये एक कैरेक्टर को वो कंप्लीटली। इतना लंबा करके इतना अच्छा बनाते हैं, बस एक ही एपिसोड में उसका पूरा खुलासा कर देते हैं कि ही हाँ, इज दे नॉट, इज कंप्लीटली। कंप्लीट 180। एंड देन यू थिंक कि ओके, शबाब वाज आल्सो सपोज्ड टू बी अ नाइस पर्सन, वो उसका ख्याल रखती थी एंड ऑल ऑफ दिस। सो देन यू थिंक यार इससे बेहतर तो फौजिया और जकिया है, because they've been honest about how they felt about Nehal, they're honest about how they felt about Shabab, you know। वो उनकी दुश्मनी है, उन्होंने कहा है, आपकी तरह हिपोक्रिट्स नहीं है वो। दे रूइंड इट। सो एंड अब अगर वो ये भी करना चाह रहे थे ताकि बाद में वो आए और रिवेंज ले, तो उसको वो किसी भी तरह कर सकते थे। दे कुड हैव लाइक फौजिया, these guys sort of killed her after she gave birth, and जवार शाह से कहते कि वो कुछ भी कर सकते थे। The writer has the pen, they can write whatever they want, ठीक है, आप किसी भी तरह इसको कर सकते थे। You did not have to ruin a character. अब हम बात करते हैं जो मेजर डेवलपमेंट हुई है इस एपिसोड में। बेसिकली जो फर्स्ट थिंग हुई है कि वो जो अब्बा हैं शकील अंसारी साहब, उन्होंने ज़िंदगी में किचन का मुंह नहीं देखा था, लेकिन वो अपनी बीवी से कहते हैं, जो कि बनी बनाई चाय होती है उसमें वो सिर्फ गोली मिक्स करते हैं, लेकिन वो फिर क्रेडिट खुद ले लेते हैं सारा कि ये चाय मैंने बनाई है। और उनकी बीवी और बेटी को बुलाते हैं, निहाल को, कि आओ चाय पीते हैं साथ, किसी को शक नहीं होता। निहाल जो है वो चाय पीती हैं, और शाम में उनको दर्द स्टार्ट हो जाता है पेट में, और उसी वक्त लकीली हेरा मानी जो है वो साड़ी पहन के फुल तैयार होकर उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आ जाती है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वाला सीन आता है जहाँ पे डॉक्टर आती हैं और डॉक्टर कहती हैं कि इन्होंने 2 गोलियाँ, आई थिंक उन्होंने शायद 2 गोलियाँ डाली थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई डॉक्टर हमारा रिव्यू देख रहा है, कोई गायनी, तो वो प्लीज़ मुझे बताए कि अगर अर्ली स्टेजेस पे अबॉर्शन की गोलियाँ खा ली जाएँ तो क्या बच्चा बच सकता है या नहीं? क्योंकि I ये चीज़ I think if थोड़ी-सी it's very early, हम। हो सकता है, but again, you're right. If there's a हाँ, doctor क्योंकि out there who knows this, please tell us. उन्होंने कहा कि 7th मंथ है अभी, जब हेरा मानी, फिर हेरा मानी जो है वो डिटेक्टिव बन जाती हैं अचानक Hmm. से। पहले तो उनको जरा शक नहीं होता कि शायद निहाल ने कुछ किया होगा बच्चे के साथ, लेकिन उनको फौरन पता चल जाता है कि शकील अंसारी ने ही बच्चे को But I think नुकसान that's a पहुंचाया। valid guess because Nihal is not going to do that and her mother isn't going to do that. So the only person left is him because he also हाँ, tried to लेकिन kill जब Manan or killed him. एग्जैक्टली लेकिन जब आपको पता है कि आपके देवर को भी शकील अंसारी ने मारा है, तो Yep. आपने अपनी वो बच्चा जो आप चाह रही थी, और जिस बच्चे के लिए आप बैग उठा उठा के भाग जाती हैं हर एपिसोड में, वो बच्चा जब आपको मिलने वाला है तो आप उसको एक मर्डरर के घर पे छोड़कर आ गई हैं। 100%. डजंट मेक सेंस। उसके बाद आप चलें, फिर हेरा मानी एक अच्छा एक फैसला करती हैं कि हेरा मानी जो है वो महविश हयात को अपनी माँ के घर लेके आ जाती है, वहां पे वो सेफ एंड साउंड होती हैं। Credit to the mother that she is really nice to Nihal, knowing कि वो उनकी बेटी की सौकन है, right? She really takes care of her. वो किसी को आने नहीं देती हैं। And even जब फौजिया आती है मिलने and वो धक्का देने की कोशिश करती है, तो सीढ़ियों पे। मदर कम जिन की तरह आके वो रोकती है हाथ, like आई no one लव sees her दैट सीन। coming. Yeah. आई लव दैट सीन। हाँ। आपने And फाइनली निहाल को एक ऐसे घर में रखा है
जहाँ पे जो है उसकी सही से देखभाल हो रही है और वो उसको प्रोटेक्शन में मिल रही है। वो भी कहती है ना, देखती हूँ मैं कुछ कैसे कोई इसको कुछ करता है। तो आई लव दैट सीन। तो बहरहाल फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है और फिर रात में वो हॉस्पिटल गए हैं मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है। उसमें भी वो साड़ी पहन के स्टाइल करके, लाइक डायरेक्टर को नजर नहीं आ रहा, सिराजुल हसन दिस इज नॉट योर फर्स्ट ड्रामा, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको ओवर द टॉप ड्रामास करने की आदत है, आपको इसी तरह की डायरेक्शन पसंद, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक करना चाहिए कि रात में जब ये दो आ रहे हैं, सो उनका हुलिया भी इसी तरह होना चाहिए कि वो रात के भी, आई डोंट नो, 2-3 बजे हॉस्पिटल आ रहे हैं। एंड देन हेरा मानी का फेक voice of Arsha. What in the world was that? What? जकिया और फोजिया कॉर्नर में। वो तो बस बैठ के तमाशा देख रही है, एंड वो भी ठीक ठाक लाइक ड्रेस्ड अप होकर आई है हॉस्पिटल। It's just what? और दूसरी बात, हॉस्पिटल अंदर गई है कमरे में, बच्चा बच्चा जो है वो कहीं से भी न्यू बॉर्न नहीं लग रहा, No, 4 मंथ that's ओल्ड, at least a ठीक है। 4 to 6 month old baby. अब ठीक है। आई है, बच्चा उठाया और भाग गई। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है उसके टेस्ट होते हैं, उसको चीजें लगी हुई होती है, आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आप उसको फीड कैसे करवाएंगे, क्या वो नहीं, वो बच्चा कहती है ना मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, हाँ मेरे और डॉक्टर से मैं बात हो गई है, हो गई बच्चा है, और उठाया उसको भाग हम, गई। हाँ। ऐसे कभी होता है? आप एटलीस्ट आपको सारे टेस्ट होते हैं बच्चे के, माँ के, उसके बाद आपको बताया जाता है 1 या 2 दिन में आपको बच्चे को, ऐसे नहीं कि आप बच्चा उठाएं और कहेंगे हाँ मेरी तो डॉक्टर से बात हो गई है, लेके भाग जाए। वो भाग गई। उन्हें डर था ना कि कहीं निहाल ही ना लेके चली जाए। हाँ, अच्छा वो बच्चा एंड देन लेके डू यू रिमेम्बर फौजिया कहती है, चलो अच्छा नहीं, ये उस पे नहीं होता, ये जब वो जो दावत हो रही होती है घर पे ही ना, हाँ, फौजिया लाइक चलो पैसे बर्बाद करें वो बच्चे के साथ। Was that like the और दावत or the वो भी तो hospital? सीन था, वो फूल गिराते होते, वेलकम हो रहा होता है छोटे जूनियर हुनैन का। तो जूनियर हुनैन का जब वेलकम हो रहा होता है तो वो फूल गिर रहे होते हैं, तो फौजिया कहती है ऐसा लग रहा है कांच गिर रहे हैं, दिल रेजा रेजा हो गया है। So again, I feel like ZQ has done a much better job than anybody here. She has been हंड्रेड एंड वन true to her character. She has been completely true to her character. कहीं से उधर नहीं हुई है, नो उसके फेक expressions एक्टिंग। बिल्कुल। And Alia Hayat, I'll give her that credit too, a little less than ZQ, but they've been completely true to their characters from episode 1 to now episode 25 or 24. जबरदस्त, आई मीन So, और जिस तरीके से वो जवार शाह को हक करती है, पता भी है उन्हें कि हम खुश नहीं है, और जवार शाह का डायलॉग के हाँ तुम लोगों की सबसे ज्यादा दुआएं थी। तो या वो आपको एक सीन नॉर्मल सा रियलिटी बेस आपको ये सारा कुछ लगता है। सो महविश हयात जब हॉस्पिटल में होती हैं और जब वो उठती हैं तो उनको पता चलता है कि उनका जो बच्चा है वो जवार शाह और शबाब लेके जा चुके हैं। तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन था उनके लिए भी। hmm. और बहुत अच्छी एक्टिंग की महविश हयात ने। और उसके बाद वो घर आती हैं और घर आके महविश हयात सुबह उठती हैं और फिर अचानक से उनको कुछ वादे याद आते हैं जो जवार शाह ने उनसे किए होते हैं। तो वो अपना हल्का सा मेकअप और बाल खुले हुए प्यारी लग रही होती है वैसे। और वो जो पर है इस अच्छा, उसमें भी आपने मेकअप कर किया हुआ है, और ओके, लाइक आई मीन सो मच हैज हैपेंड, हु थिंक्स अबाउट मेकअप एंड हेयर एट दैट पॉइंट? हाँ आपने पूरा पता नहीं क्या कर्ल हुए में, कर्ल तो नहीं कह सकते, कुछ और नाम है परम्ड कुछ और समथिंग, पम, हाँ। हाँ हाँ, वो किए हुए, और आप जो है वो चली गई हैं और वहां पे जवार शाह हिदायत देते हैं कि ये वाली जो दूसरी बीवी है मेरी बरादरी के सामने नहीं आनी चाहिए, पहली बीवी भले नाचती रहे। तो वो फिर अपने देवर इनको हेड क्वार्टर ले जाओ, वहां पे जो है वो दो फौजिया, जकिया और आमिर और जावेद, वो दे आर सब। रेडी टू किल हर। हाँ पहले तो और बेचारी नूरी, आई डोंट थिंक देयर वाज एनीबॉडी मोर लॉयल टू निहाल देन नूरी इन दैट एग्जैक्टली, एंटायर ड्रामा। ना नूरी उसके का अपने माँ बाप, ना जवार शाह की फैमिली और जवार शाह। हाँ, और नूरी जो है वो अच्छा वो लड्डू भी उसको दिया देते हैं उसको नूरी को खाने के लिए, तो वो भी मना कर देती है। सच अ लॉयल फ्रेंड। मेरा दिल टूट गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब महविश हयात डायन बन के आएंगी तो नूरी होंगी जो वेलकम करेंगी। I तो thought that too. So
here I realize कि शायद महविश हयात ना कास्ट सही नहीं हुई, because she still looks older. ठीक है, अगर आपने ये करना ही था कि when she comes back as a Diane and nobody is able to recognize her, तो फिर आप किसी younger actress को एग्जैक्टली। कास्ट करते, ठीक है। आप हीरा मानी की ही एज, लाइक आप सजल अली को ले सकते थे, शी इज काइंड ऑफ द सेम एज एज हीरा मानी, और आप किसी को भी ले सकते थे, somebody younger, and then you could have brought in Mahwish Hayat as a Diane, you know. हाँ, I think अब चूंकि 24 एपिसोड्स गुजर चुके हैं, और जो लास्ट 2 एपिसोड्स में अब बहुत शिद्दत से होता है कि यार ये मिसकास्टिंग, एक तो हीरा मानी की मिसकास्टिंग हुई है और एक महविश हयात की। सो बस अब वो फिर महविश हयात को जो फाइनली सीन था ओएसटी में, जो उन्होंने काफी पहले दिखा दिया था, वो सीन फाइनली आ गया और उन्होंने महविश हयात को पहले तो ठिश ठिश वो फोजिया तोड़ती है। बोतल बोतल कहाँ से आती है बाय द वे? फौजिया शराब की लग रही थी वैसे मुझे। वो एक तोड़ती है बोतल और एक लगाती है ताकि प्लास्टिक सर्जरी हो जाए उनकी महविश हयात की इन द फ्यूचर। और फिर जो है वो खामा खामी जो है वो नूरी मर जाती हैं। वो कहती है एक्सक्यूज मी, पहले मैं मरूंगी। वो आमिर पैर से उसको वो करवाता है ना, हाँ, वो तो तोड़ता है ना अच्छा, उसको। हाँ, अच्छा, शबाब पीछे सब देख रही हैं, हाँ, वो आई हैव देख टू डू रही हैं दैट। सब कि क्या हो आई रहा है। हैव टू डू दैट। अब मैं सारा रिव्यू ऐसे देखूंगी। क्या था ये? फिर वो मैं भी शयाद को मार देते हैं, लेकिन जो है और फिर कब्रिस्तान जा रहे होते हैं। क्या नाम है उनका? जावेद, जावेद और आमिर साहब। आमिर, हाँ। तो लेकिन वो शबाब, बता, हाउ डज शबाब गेट टू कब्रिस्तान? हाँ, कोई उनके शबाब घर वहां में तो पे नहीं है दरख्त ना? के पीछे, वहां पे हाँ, भी दरख्त के पीछे, हर जगह दरख्त के पीछे, दीवारों के पीछे हेरा मानी है। एंड जब घर में थी तो शी वाज शोन एटलीस्ट टू बी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, नूरी मर गई है, बट एट द कब्रिस्तान यू सॉ दैट स्माइल ऑन हर फेस कि शी वाज हैप्पी कि अब निहाल मर गई है, अब वो सब इश्यूज शौक खत्म हो उसको चुके पहले हैं। लगा और बाद में उसको रियलाइजेशन बाद हुई में कि उनकी ये तो खुशी, डेस्टिनी है। हाँ, यप। और दुपट्टा पहन के, रेड जोड़ा पहन के, तैयार श्यार होके, खूबसूरत सी लड़की, जवार शाह की वो बीवी, गलियों में पता नहीं कैसे जा रही है, कहाँ से आ रही है, कब्रिस्तानों से निकल रही है, दुपट्टे पहन पहन के, चेहरा छुपा छुपा के। अजीब फनी सीन था यार। ये एक और बहुत, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द राइटर, ऑल्दो सेवन स्काई के राइटर्स के साथ ये होता है कि यू नो, लाइक आई सेड, हाफ द सीरियल इज ओवर, फिर राइटर्स को पता नहीं क्या एक उनके दिमाग में आता है कि नहीं, जस्ट लाइक लेट्स मेस एवरीथिंग अप। हाँ, सो फिर जो है वो महविश हयात को जिंदा दफना दिया जाता है। उनको लगता है कि वो महविश मर हयात गई मर हैं। गई है। तो फिर पता चलता है जब गोरकन मिट्टी डाल रहे होते हैं बख्तू, तो तेरे बिन के हाँ, बख्तू, तो शहजाद शहजाद मलिक मलिक इज साहब द जो, गोरकन। हाँ, तो वो डाल रहे होते हैं मिट्टी। तो वो कहती है बच्चा महविश हयात, तो वो बचा लेते हैं। और मजे की बात ये, चाकू लगे हुए, खून यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से लेकिन निकल रहा पेट में लगा हुआ है, है। आप उसको लेके घर चले गए और सुबह अगर डॉक्टर नहीं आता। और सुबह तक वो जिंदा भी है, बाय द वे। हाँ, बाय द somebody वे। who's gone through all of that doesn't make it. There's a एग्जैक्ट। higher probability of the bacha making it after taking 2 pills than her making it. So ये अगेन इंडियन ड्रामा और उनको कौन की मिलता जो, है? महविश की हयात। एक इंस्पिरेशन होती है ना, तो वो आई है। और फिर एंड एज यू सेड इन लाइक आवर थर्ड रिव्यू के डॉक्टर नवेद नाम था आई थिंक उस्मान पीरज़ादा का, वो आएंगे और वो इसका प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे किसी तरह, और एंड दैट्स और हमें ये एग्जैक्टली भी व्हाट। पता चलता है कि शायद कोई उनकी बेटी है या उनकी कोई पोती वगैरह who's है। passed away, yeah. हाँ, तो उसकी शायद शक्ल महविश हयात से मिलती जुलती है, क्योंकि वॉइस ओवर जो है वो महविश हयात का ही था कि मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, जब वो उनकी कब्र पे बैठे हुए हम्म होते हैं उस्मान पीरज़ादा। तो सो लेट्स सी, अब जो है वो डायन मैडम आएंगी नेक्स्ट एपिसोड में, पूरी सर्जरी करवा के, कोई भी नहीं पहचानेगा उनको। कैसे नहीं पहचानेगा, शीज तो मैं बताती हूँ ओके। कैसे नहीं पहचानेगा। मैं बताती हूँ ना। सी, हेरा, डायन, नो। मतलब दिस इज,
ये हॉरर स्टोरीज में दिखाया जाता है, ये तो हॉरर भी, ये सब एक कॉमेडी बन गई है। हाँ तो बस अच्छा कॉमेडी खासा के लिए। आपने 24-25 एपिसोड्स किए, लोगों को मजा आ रहा था, सब हो रहा था, कैरेक्टर्स पसंद आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आपने हर चीज को जाके 180 कर दिया। और अब आई डोंट नो हाउ मेनी एपिसोड्स विल ड्रैग, बिकॉज ड्रैगिंग अब शुरू हो गई है। एज सुन एज हाँ फ्लैशबैक्स आना शुरू होते हैं ना जियो के हाँ ड्रामास में, आपको पता चलता है कि बस अब ड्रैग करना शुरू कर देंगे ये फॉर हाँ लाइक द नेक्स्ट 10 एंड हाँ। प्लस एपिसोड्स। और फिर जवारशा पूछते भी हैं, बाद में उनको ख्याल आते क्या हाँ, हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ से क्या सुन रहे उसके, होते हैं जवारशा। नॉनशलांटली कि हुआ क्या था, मुझे व्हाट नूरी हैपेंड टू नजर हर, नहीं उसे आ पैसे रही है। भेज देना, हाँ नूरी भी नजर नहीं आ रही, उसे पैसे भेज देना ताकि किसी चीज की वो ना हो। और मैं उसे तलाक भी दे दूंगा। थप- हाँ, जावेद जवारशा कहते हैं मैं उसे तलाक भी दे दूंगा। जावेद कहते हैं किसको तलाक देंगे, कोई बच्चा होगा तो आप तलाक देंगे ना। I mean that character has completely been ruined, सब कुछ खराब कर दिया है खराब कर उन्होंने। दिया। और वो नर्सरी की अब बात करें कि जूनियर हुनैन के लिए नर्सरी तैयार की गई थी, पूरा ब्लू कलर का, और पेंट हुआ कौन सा हुआ था। कमरा, अच्छा वो है किसका कमरा, वो सीनियर हुनैन का कमरा था, क्योंकि एक ही कमरा बचा हुआ था पूरे घर में जो लेकिन अगर वो निहाल को दिया सीनियर था। हुनैन का कमरा होता तो खैर पता नहीं, हो सकता है वो सीनियर हुनैन का कमरा हो, लेकिन वो कमरा जो है बच्चा पैदा होने से पहले ही दिखाया गया। बच्चा हम्म। पैदा होने के बाद तो मिडिल क्लास फैमिली की तरह हमने बराबर में कोट रख दिया अपना, उसमें बच्चे को जवार शाह कसम खाए, जवार शाह वो शबाब की थी, आप कसम खा लें कि वो औरत इस घर में दोबारा नहीं आएगी। और जवार शाह दुनिया जान से कसमें खा खा के बैठे हुए, हम कहते हैं ठीक है ये नहीं आएगी। कस्में ना ये वापस आएंगे इनके सामने एट द एंड। आई क्या होप बात है। निहाल कम्स बैक एंड जस्ट लाइक irritates the heck out of everyone, and ऐसा रिवेंज लेके इनको पता चले कि हुआ क्या है। मुझे पता है क्या था, बट मुझे उम्मीद थी कि जवार शाह के साथ ना एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगी निहाल की, एक छोटी सी उम्मीद थी I वो think खत्म। everybody was thinking that, but the writers have decided और that that is अगर not going to, इन्होंने माफी करवाई आखिर में, वो और तो वहां होगा ही ना, वो तो तो होगा ही, क्योंकि when she comes back she'll still be married to him, she's not dead, he's not hasn't divorced her, आई she's still होप married कि to him। कोई न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाए अच्छा सा, अब आप बस जितनी भी आपकी उम्मीदें हैं ना इस ड्रामे से, वो खत्म कर खत्म दें। कर दो। हाँ, खत्म कर दें बस आप। सही है। शिवा नेक्स्ट टाइम बस मैं कह रही हूँ आप स्टार्ट करें ड्रामा, हम दोनों लिखते हैं। जी, मैं कह रही हूँ एक ड्रामा हम लिखते हैं। ना मैं रिव्यू कर, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे फिर लगाएंगे, कुछ ना कहना। 5 episodes का ड्रामा हम भी लिखेंगे। Oh yeah, sure, for sure. चलो लेट्स Okay. मूव ऑन Alright, so टू that's the end of Diane, and then we'll see के आगे क्या होता है लेट्स सी। after ruining all characters and ruining the script. ये खुद से करते हैं। I can just I have no idea why they do this. टू अनायास मेरी खुश नहीं, बिल्कुल। खुश नहीं देख सकते हमें। एंड आपको पता है कि जब आप लास्ट ड्रामे में आपने ये की थी ना, तो आपको कितना सुनना पड़ा है, इस हद तक सुनना पड़ा था कि उनको एंड में आके चेंज करना पड़ी थी स्क्रिप्ट, and they had those voice notes and voice overs of Murtasim and Meera I mean आपको ये सब करना पड़ा था, और फिर भी आपने दोबारा से ये हरकत कर दी। अल्लाह ही Like I बेहतर get जान। Diane isn't as big as Terabin, but still आपने हरकत तो वही की ना। So apparently क्लिक्स मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और पैसे इनके it's all about money। 101%। फौजिया एंड जकिया से कि घर का वारिस अब आ गया है, अब हमें भूखा रहना पड़ेगा, हाँ उसके वारिस से इनकी भूख का क्या ताल्लुक, मेरी समझ नहीं आई ये बात, बिकॉज ये घर जवार शाह के अब्बा का है, राइट? तो विरासत, उनको अपना हिस्सा तो मिलेगा ही, शरीयतन एंड लीगली उन्हें अपना हिस्सा तो मिलेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट वाज अबाउट। आप आई रियली विश कि ये इस चीज को दिखाते कि फौजिया और जकिया का जो शौहर है और इन दोनों को हिस्सा दे दिया गया था, और फिर समहाउ जावेद ने जो है वो अपनी क्या करता है, जुआ खेलता है ना, जुए में उड़ा या दिए अपने
पैसे और जो है आमिर ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए पैसे, और फिर जवार शाह ने इनको अपने घर पे बुला लिया, तो समझ में आता है सारी समझ में कहानी। आता है, बट नन ऑफ क्योंकि दैट हैज आप, हैपेंड। हाँ, आपने कुछ क्लियर नहीं किया है कुछ भी, और बस वो रह रहे हैं और बिला वजह के डायलॉग बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा मुझे ये लगा कि आप जानामाज पे बैठे हुए हैं, फौजिया मैडम जानामाज पे बैठी हुई हैं, और फिर वो जो है बच्चे को मर्डर कत्ल की कर। प्लानिंग कर रही है। क्यों यार आप, डोंट डू दैट। ऑलराइट, सो अच्छा, अब परवरिश, टाइम फॉर दैट। जहाँ तक हमने देखा था तो सिर्फ 3 एपिसोड्स आए हुए थे, एपिसोड 12 नहीं आया था, एटलीस्ट until an hour ago. सो अगर आ गया है तो we'll review that next time. अच्छा। But let's start with दादी। ये बहुत ओके। अनोय कर रही है दादी मुझे। मुझे भी मतलब यार। उन्होंने हर चीज महानूर के ऊपर डाल दी, क्योंकि आपके बेटे की तो कोई उसका हाथ ही नहीं था ना तरबियत में। माँ का काम है सारी तरबियत करना, बाप का तो बस पैदा करके वो जो चाहे कर ले। एग्जैक्टली। हर चीज में महानूर के पीछे कि भाई इफ शी वांट्स रोटी मेकर और वटेवर, नहीं, हमारे यहाँ पुरानी जगह की चीज इस्तेमाल होती है। और हर हर चीज में इन्होंने तो भाई आप महानूर की तरबियत पे आपको इतना गुस्सा आ रहा है, तो आपने खुद अपने बेटे की तरबियत कैसे की, जहांगीर की? आपके भी 2 बच्चे हैं ना, आपने जहांगीर की तरबियत पे कैसे की? कि he can't get along with his children, he can't get along with his wife a lot। अपनी बेटी को वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, हालांकि गलती उनकी होती है। अपना सारा वो उस पे डाल देते हैं। और he's just like rude to his kids, saying shut up all the time and this and that। तो आपने क्या तरबियत की अपनी बेटे की जब मानूर के पीछे? अगर आप, एंड देन there's a scene where वो बकरा लेने के लिए जाते हैं and then they come back, और वो अपने बेटे के लिए इतनी परेशान हो रही होती हैं कि तुम इतने परेशान थे, तो महानूर भी अपने बेटे के लिए परेशान थे। एज अ मदर इन लॉ और अ मदर, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आप महानूर को इनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें कि अब तुम लोग यहाँ आ गए हो, विल हैंडल इट। ये सब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस आते ही सारी इस पे डाल दी। Whereas दादा has been the one like जो सेन रहे हैं, he's the one saying कि भाई हर चीज सबको करना होता है, उसकी नहीं है गलती। सो दादी बहुत इरिटेट कर रही है मुझे, आई क्यों? और और फिर काफी जब वो, हाँ, खतरनाक से डायलॉग्स भी बोलती हैं वो महानूर और पन्हा को लेके, जिसमें वो बताती है कि पन्हा ने देखो कितनी परवरिश अच्छी की हुई है अपने बच्चों की, और महानूर तुम देखो तुमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है यार। एंड देन पन्हा लेटर व्हेन सुलेमान टेल्स हर कि चलो इस तरह तुम्हारी तारीफ हुई है, एंड बट शी सेज कि नहीं, आप किसी को नीचा दिखा के किसी और की तारीफ नहीं कर सकते, दैट्स नॉट फेयर। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ये तो चलो उसका पन्हा का एक अच्छा पन है कि वो बता रही है कि दिस इज नॉट राइट, बट इन रियलिटी आप जब अपनी दो बहुओं को या अपनी दो बेटियों को या अपने दो बेटों को कंपेयर करते हैं ना सामने सामने, देयर इज ये रिजेंटमेंट। हाँ। हाँ, तो आप ये मत क्या करें, इस चीजों में जो है ना वो फिर नफरतें ही बढ़ती हैं। फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि ये दोनों बहुएं साथ क्यों नहीं रह सकती हैं, या मेरी बेटी बेटी छोटी बेटी बड़ी बेटी से क्यों जलती है? आप कंपेयर ना करें, दोनों में एक डिफरेंस है। आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आप अपने शौहर से अकेले अपने कमरे में जाके बात कर सकती हैं इस बारे में, बट यप। सामने एंड देन प्लीज अच्छा, डोंट। मानव फिर जब उनको जवाब देती है तो अम्मी पे वैसे तो, क्योंकि उनको तो नहीं, हमारी बाहर की चीजें हम नहीं वो करते, लेकिन इस तरह तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपका एसी भी वहां का है, अप टू योर आईफोन, कुछ नहीं कहती है, वो बस मुंह बना के चले जाती हैं। हाँ, क्योंकि जवाब नहीं होता ना उसका उनको इसलिए। आदत नहीं है ना कि कोई सामने से उनको हाँ, सामने से टोक। बाउंड्रीज दिखाए। हाँ। सो आई थिंक पन्ना, और डू पन्ना एंड सुलेमान नो कि उनकी बेटी को पैनिक अटैक्स होते हैं? No, ठीक है, वो जो इतना कर रही हैं कि देखो पन्ना को हर चीज पता होती है, डस पन्ना नो कि बेटी को पैनिक अटैक्स होते हैं? no, और अभी समीर का की क्या स्टोरी है हमें नहीं पता, ही इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन लाइक देयर शोन सो फार कि ही इज फनी, ही इज, कोई ना कोई तो स्टोरी है उसकी let's see भी। सो क्या विल होता सी। ऑन स्पीकिंग ऑफ पन्ना, शादिया इमाम ने ये मेंशन किया था कि पन्ना का रोल वाज ऑफर्ड टू हर एंड शी डिक्लाइंड इट, सो इट वेंट टू समन अंसारी। है। ओके, आई डिडंट नो वन, दैट। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ आपने जब डिक्लाइन कर दिया था, तो आप छोड़ दें, आपको कहने की क्या ज़रूरत है कि आपके डिक्लाइन करने के बाद समन अंसारी ने किया? थैंक 2, यू।
समन अंसारी ने जिस तरह पन्ना का रोल निभाया है, सादिया इमाम नहीं कर सकती थी। सादिया बहुत इमाम does not have any expressions on her face. Maybe 20 years ago, when she was doing dramas, she may have, but currently she doesn't have those expressions that Saman Ansari does. और उसके रियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उस जब बात करती है तो लगता है कि ये दिस इज रियलिटी. सादिया इमाम कुड नॉट हैव डन दैट. सो बहुत देयर वाज नो सॉफ्टली नीड. हाँ, पन्हा के सॉफ्टली जो एंड डायलॉग्स है तमीज से. बहुत सॉफ्टली बोले गए हैं हम्म. और बहुत अच्छा सा एक उनका कैरेक्टर है, तो और देखने जो में मजा स्टाइलिंग आता पना की है, वो सादिया इमाम कुड नॉट हैव डन दिस. है। तो हाँ एक, आप बोले मत, और जब आप बोलेंगी तो फिर देन यू हैव टू रियलाइज कि भाई आपने इसलिए शायद नहीं किया क्योंकि आप कर नहीं सकती थी. एग्जैक्टली। सो हाँ दैट्स माय 2 cents. सही। All right. So then the other thing is, it starts with, Waleed, that's Maya's fiance, हम्म is at Fair Hall for a wedding shoot of his brother and sister-in-law. हम्म। First of all, आपको दो इतने सेम नाम क्यों करने की जरूरत थी, वली एंड वलीद? जबकि आप भाई इतने भी सारे हैं दोनों। इतने सारे नाम हैं, आप कोई भी पिक कर सकती. बट ओके. वलीद का कोई काम नहीं है दुबई में? हर 2 दिन नहीं बाद तो नहीं वो नहीं कराची नहीं, आए हुए होते हैं. वो बस What does he do? Is he employed? I don't understand. और बार बार एक ही शर्ट पहनना, वो येलो शर्ट पहन के ये बार बार आ जाता है मुझे ना। और कभी वो उसके स्कूल फेयर हाउस पहुंच जाते हैं, कभी वो कोचिंग सेंटर पहुंच जाता है. वलीद भाई आप क्या करते हैं? आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कि आपकी इतनी अच्छी जॉब है दुबई में, आप एग्जैक्टली करते क्या है, मुझे जरा बता दें। हाँ, जो अब हर दूसरे दिन कराची में रहते हैं. प्लीज और हमारी अगर, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा, आप बताएं जरा प्लीज, आप जो क्या भी, करते हाँ. एंड देन वो मदर इन लॉ दोबारा फोन करके डांटती है बिकॉज माया. अच्छा, सो हेयर 100% गलती माया की मदर की है. Another person that really irritates me like Dadi does is Maya's mother. ये वो माँ हैं जिन्होंने जिनके पास जब बेटियां घर आती है ना पिट के, और माँ पूछती है कि तुमने कुछ किया होगा, तुमने किया क्या था कि उसने तुम्हें मारा है. ये उस किस्म की माँ है कि शी इज ब्लेमिंग हर बिकॉज वलीद इज लॉक्ड अप इन हिज रूम एंड हिज मदर इज कॉलिंग एंड yelling at them कि माया ने क्या किया. आपको ये नहीं चाहिए कि भाई आपका बेटा बड़ा हो चुका है, अपने बेटे से पूछे क्या हुआ, मेरी बेटी को क्यों बीच में ला रही है. दूसरी बात एग्जैक्टली, और आप अपनी बेटी की साइड कभी नहीं ले सकती। एक डायन की मॉम और एक माशाल्लाह से माया की मॉम, दोनों सेम है। और किस किस्म की माएँ दिखा रहे हैं, प्लीज ना दिखाया करें ऐसी माएँ, बड़ा दुख होता जी, है। क्योंकि बहुत जो इस किस्म की माएँ होती हैं ना, और वो हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलती है कि यार हम सही कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा रोल टीवी पे आ रहा है. नहीं, आप सही नहीं हाँ। कर रहे हैं, यू आर हॉरेबल मदर्स. प्लीज डू नॉट डू. जब आपकी बेटी स्पेशली आपसे कह रही है कि मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत है, और आप कहती हैं चलो फिर ये तो आसानी है, आप पढ़ाई छोड़ दो, शादी कर लो. हाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि मैं तुम्हें कुएं में कूदने से बचा रही हूँ, तो माया कहती है कि हाँ क्योंकि आप मुझे खाई में जो फेंक रही हैं। मतलब, यार बहुत जो है ना जरूरत है ऐसी माओं को जो है ना सीधा होने की, कि आप अपनी आप लेंगी ना स्टैंड अपनी बेटियों के लिए, तो बाप खुद ब खुद जो है ना वो स्टैंड लेना शुरू कर देंगे। बिकॉज इस वक्त वो, सो दिस गिव यू द रीजन फॉर वो क्यों शादी करें. वो कहती है कि चलो शादी के बाद तुम, बिकॉज अब मंगनी हो गई है, 5 साल मंगनी होनी थी, लेकिन अब वो निकाह की बातें कर रहे हैं, फिर शायद रुखसती की भी बात हो. तो वो कहते हैं चलो अच्छा है, फिर वो मेडिकल की पढ़ाई वो का पैसा वो देंगे. तो आप अपना सोच रहे हैं, अब्बा भी अपना सोच रहे हैं कि लॉटरी मिल गई, बच्चा दुबई में है तो वो अपने खानदान में ही कैन शो ऑफ. और अम्मी ये सोच रही है कि भाई मेडिकल की पढ़ाई की फीस चलो वो दे देंगे हमें बेटा वो पढ़ाएंगे भी नहीं उसको. वही सो बात है ना। आपको अपनी बेटी की खुशियां अजीज नहीं है. ये हाँ जो एक लाइन होती है ना माँ बाप की, ये कहने की, आपको अपनी खुशियां अजीज है. आप अपना वो कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये नहीं किया तो. यू रियली डोंट केयर अबाउट योर डॉटर. एंड में एग्जैक्टली आके आपने एक सूट दे दिया कि ये हमारी हमारी तरफ से है. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. और वो खुश हो गई माया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो कहती, मुझे मेरा दिल वाकई में चाह रहा बहुत, था कि वो उस वक्त बोलती कि मुझे सूट की नहीं, आप ये आपकी सपोर्ट की जरूरत है. सपोर्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे ये जोड़ा नहीं चाहिए। लो भाई वो जोड़ा दे दिया, वो बिल्कुल
ऐसा सीन है कि जब आपका शौहर आपको मारता है और दूसरे दिन वो आपको सॉरी करके, जैसे कि एक ड्रामा था, सॉरी खैर अब मैं भूल गई हूँ, तो उसमें जो मावरा को मारता है ना, वो हम टीवी पे आया था एक ड्रामा। यस, उस्मान मुख्तार का ड्रामा है जफा। जफा। जफा, जफा में मारा हुसैन। हाँ, मारवा हुसैन को जब वो मारता है और दूसरे दिन आईफोन लाके उसको दे देता है, हम्म, दैट्स नॉट राइट। ये वो आप, वाली बात है। हाँ, इमोशनली प्लीज आप, डोंट डू दिस। हाँ, इमोशनली अब्यूज करके फिर आप जोड़े दे दें और कहें कि अब तुम्हारी मंगनी है आज, दिन दूसरे दिन तुम्हारा निकाह हो रहा है, फिर तीसरे दिन आपको, फिर वो क्यों डॉक्टर बन रही है यार? आप एक डिजर्विंग बंदे की सीट आपने ले ली। और वो कह भी रही है कि मुझे ये सीट मिलेगी, आई वांट टू डिस्कवर थिंग्स, आई वांट टू डू दिस एंड दैट। वलीद का कोई हाथ ही नहीं है किसी में, वो अपनी अम्मा, उसी, ही इज अ मामाज बॉय, कि अम्मी हाँ, ने कहा था तो मैं कर रहा हूँ, आपकी अपनी तो कोई पहचान है ही नहीं, सो यू हाँ, विल नेवर बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर हर। ठीक सबसे है, पहले तो वन। वलीद जो है ना वो दुबई चला जाए पहली फुर्सत में, क्योंकि जी, उसको अभी डॉक्टर बनना है। हाँ। बनने दो उसको डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बीवी चाहिए ना, पहले उसको डॉक्टर तो बनने दो भाई। टपक पड़े हो तुम यहाँ पे। तो या, सॉरी, आई डोंट लाइक वलीद और मजाक वलीद की मजाक शादी। बनाया हुआ है हर चीज का। बेकार आप सी। एक लड़की जो इतनी कॉन्फिडेंट थी, जो वांटेड टू स्टडी मेडिसिन, नाउ शी इज कंफ्यूज्ड कि मैंने कुछ किया है, दैट ही इज अपसेट बिकॉज हर मदर इज पुटिंग ऑल दीस थिंग्स इन हर हेड। उसको पढ़ाया नहीं जा, दे नॉट लेटिंग हर हाँ, स्टडी, माया कोई नहीं ना कोई पढ़ आ पा जाता रही। है, शी इज नॉट बी एबल टू स्टडी। आप कर अच्छा, क्या रहे हैं आपको यार? लगा कि वलीद का और एक अमल का सीन था, तो आपको ऐसा लगा कि इनका कोई सीन बन सकता है आपस में, वलीद आई और डोंट अमल? थिंक सो, आई थिंक अमल इज वे टू स्मार्ट फॉर वलीद। हम्म। वलीद को हीरा मानी शबाब वाली जो कैरेक्टर है ना, उस किस्म की खवातीन चाहिए। He सॉरी doesn't भाई। want strong, independent women who can think for themselves, because he हाँ, doesn't think for himself. His हाँ। mother thinks for him. So that doesn't work. अब हम आते हैं अमल और वली की दोस्ती पे, और माया और वली की दोस्ती पे। Hmm. ठीक है जी। तो अमल जो है वो कभी साथ कॉफी पी रहे हैं, साथ पेपर की तैयारी हो रही है अमल और वली की, कभी But that's okay. They're cousins. उसमें कोई कजन्स। वो नहीं है। हाँ, बट उसको मोहब्बत हो जाएगी ना अमल को। फिर हाँ, I क्या? saw that clip. हाँ, फिर क्या होगा? सो कुछ भी नहीं होगा। I mean, she's gonna have to live with it because lead माया है, आयना आसिफ है, तो लेकिन आई मस्ट से कि मुझे अमल और वली की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और जो अम, जो कजन वाली बात है वो अभी तक, जैसे समीर में और आप वली में देख रहे होते हैं कि हाँ ये कजन्स हैं आपस में, लेकिन ये अभी वो तक लड़के अब, हैं ना, इसलिए। हाँ, लेकिन That's it. अभी तक कजन वाली फ्रेंडशिप मुझे जो है ना वो अमल। हमारे दिमागों में इनग्रेन की है ये बात, क्योंकि कजन मैरिजेस जो इतनी होती है ना, हम देख ही नहीं सकते कि दो कजन्स, मेल एंड फीमेल दोस्त भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली बिकॉज एक वो चीज मुझे, इनग्रेन की हुई है लोगों के दिमागों में कि हाँ, इनकी शादी हो जाती है, दैट्स व्हाई। इंट्यूशन, हाँ। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे मिसिंग लग रही है। बाकी जो है माया और वली के सीन भी खूबसूरत हैं, अच्छे हैं। तो लेट्स सी के, हाँ, बर्गर वाला सीन पे आते हैं ना। तो वो क्या, जो वली हैं, जो बर्गर बर्गर बच्चे बने हुए होते हैं, वो कहते हैं नो मैं नहीं खा सकता ये बर्गर, वो कहती है नहीं नहीं तुम्हें तो मैं खाना पड़ेगा। स्पाइस इंटॉलरेंट हूँ, देयर, ओके। और फिर वहीं पे जो है वो माया के जो फ्योंसी हैं उनके भाई का फोटोशूट चल रहा होता है, और वली जो है वो बताते हैं माया को कि वो देखो कितना जबरदस्त फैमिली फोटोशूट हो रहा है, और माया देखती है और माया को कहते हैं ओ माय गॉड, जो है ये तो मेरे ही अपने ससुराल वाले हैं, लेकिन खैर वो बताती नहीं है। वो बताती नहीं है उसको, वली को वो बताती नहीं है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो दोनों ठेले के नीचे छुप जाते हैं, और वो बर्गर भी बेचारा वो बना देता है बंदा फर्स्ट ऑफ उस। ऑल, अगर आप बर्गर खाने जा रहे हैं ना, तो प्लीज दाल का मत खाएं। हाँ, आप अगर ठेले से बन कबाब ले रहे हैं ना, ठीक तो है। शामी का ही लें, दाल का ना लें। वन, टू, ये किस किस्म का बचकानी हरकतें थी? आई एम कौन सॉरी, कौन you can't tell this person कि that's my in-laws.
आई एम हाँ, एंगेज्ड टू, आप नहीं बता सकते, आप छुप के बैठ रहे हैं। फिर जब आपने बताया कि नहीं ये मेरे खानदान वाले हैं, ही सस के, अच्छा चलो जाके आप ये कहती हैं कि ये मिस्टर अमेरिका, अगर चले गए ना वो निकाह पढ़वा देंगे। कहाँ? व्हाट? आपने क्या बनाया हुआ है पाकिस्तान को? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। You introduce your friends to your family and they say, okay, they're your friends and that's it. Nothing more हाँ, happens. that's it. I don't know any family that would do that. तो आप क्या बता क्या रहे हैं? जो सही एग्जैक्टली। बातें हैं वो बताएं ना, ये फजूल सी बातें क्यों बता रहे हैं? सो आई थिंक किरण से देखिए कि राइटिंग ना ये 2-3 एपिसोड्स में थोड़ी सी वीक रही है। हाँ, मीस हम कवर कर लेते हैं डायरेक्शन में एंड द एक्टर्स कवर कर लेते हैं एक्टिंग में, लेकिन फिर भी स्क्रिप्ट जो एक है वो इन 2-3 एपिसोड्स में वीक थी इन माय ओपिनियन। एग्जैक्टली। और फिर हम आते हैं कि बर्गर वाले सीन के बाद जो है वो आई थिंक बर्गर वाले सीन के बाद वली जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं। उनका हम्म। फोन भी घर पे रह जाता है और वो अरेस्ट हो जाते हैं। वहां पे मुझे एक बात बोलनी है हम्म। कि हमारी जो सेंसरशिप है वो इतनी एडवांस हो गई है कि ये पैंडोरा या डायलॉग, मुझे ये डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेल में वली बैठे हुए होते हैं और 2-3 गुंडे भी उनके साथ होते हैं और सामने एक पुलिस वाला बैठा हुआ होता है जो वली को देख के सीटियां बजा रहा होता है। और वो कहते हैं ओ, जो दो वो होते हैं गुंडे 2-3, उनमें से एक कहता है कि देखो चिकना आ गया, आज तो पुलिस वाला बहुत खुश हो जाएगा। और तो उस पर दूसरा गुंडा कहता है डरो नहीं, वली को कहता है डरो नहीं, थोड़ा सा दर्द होगा, बाद में सब सही हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, दिस इज फैमिली ड्रामा, क्या हो रहा है? तो वो डायलॉग मुझे बिल्कुल, जरूरत क्या थी इसकी? जरूरत क्या थी? क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है। दूसरा वी मुझे नहीं समझ में आया इस सीन की। एक तो वो बच्चा ऑलरेडी अमेरिका से आया हुआ है और उसको जो है क्या कहते हैं, कभी उसकी बहन को बंद कर दिया जाता है कहीं पे, कभी इसको पुलिस उठा के ले जाती है, जबकि विदाउट एनी सबूत। क्या ऐसा हाँ, वाकई होता है पाकिस्तान में कि आई डोंट नो। आप वो टिकटॉक बना रहा होता है और वो जो क्रिमिनल है भाग रहा होता है, उसने वली को हाथ लगा दिया तो पुलिस ने समझा वो भी उसके साथ है। बट गोइंग बैक टू दैट डायलॉग, आपको याद है आगे जाके जहांगीर एंड मानूर आर टॉकिंग हम्म, एंड मान आफ्टर ऑल ऑफ दिस एंड मानूर सेज कि भाई वी हैव टू गो बैक, दिस इज नॉट वर्किंग, इतना कुछ हुआ है, इधर तुमने कोई ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया है इसको, यू नो, टू मेक इट हियर? एंड ही सेज कि मैं जिस माहौल में पला बस बड़ा पला हूँ, बड़ा आई वांट द सेम फॉर वली, क्योंकि यहाँ पे रह के मैं मजबूत मर्द मर्द मज बनता हूँ। पाकिस्तान में रह के मर्द मजबूत बनते हैं, ऐसे मजबूत तो आप इस तरह मजबूत करवाना चाह रहे हैं? तो यहाँ आप सही कह रही हैं। राइटिंग जो है ना कुछ गड़बड़ कर आई रही है, हमारे हमारे दिमागों से खेल रही है राइटिंग। आपको ये पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड आई डोंट नो वेयर किरण सिद्दीकी इज फ्रॉम, राइट? आई डोंट नो वेयर द राइटर इज फ्रॉम, बट इफ you've ever been to the states, if you've ever lived here, you know कि ये हर प्रिजन में होता है इस किस्म की बातें। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स यूएस, एवरीवेयर ये सब हो रहा होता है और इसकी जरूरत नहीं थी। हाँ, आई डोंट थिंक अच्छे इसकी खासे जरूरत। ड्रामे हाँ चल रहा होता है एंड आप ऐसी 2-3 लाइंस ले आती हैं विच टेक्स अवे फ्रॉम द एंटायर ड्रामा, बिकॉज फिर आपको यही याद रहता है एंड फिर हम इसी बात पे कंप्लेन करते हैं। एग्जैक्टली, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जहांगीर साहब गाड़ी भी खरीद लेते हैं वली के लिए, क्योंकि वली जो है वो फाइनली, फाइनली पहले तो वो अपने मेडिकल लिए गाड़ी टेस्ट पास खरीदते कर हैं, लेते हैं। तो दैट टू थ्रू हिज फ्रेंड द यस, होम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जफर साहब, उनके थ्रू। और मानूर वो कर लेती है कि वली ने, फिगर आउट। यार किस ऐसा नहीं होता है कि आप एक रात पहले 3 घंटे पढ़ें और अगले दिन आप मेडिकल का एग्जाम पास कर लें। वो वली कह भी रहा होता है ना अमल को कि किस किस्म का सिस्टम है तुम्हारा, इतना हाँ, कम पढ़ने की वाकई वजह से कि मुझ जैसे को भी पास कर दिया, मुझ जैसे को भी। वो खुद जबकि कह रहा हमें होता ये है। पता चलता है कि वली जो है एक्चुअली ज़हीन बच्चा है और उसका वहां पे भी मेडिकल में उसका नाम आ गया था। बट वो परस्यू ही नहीं करना चाहता मेडिकल, ही वो वांट्स टू परस्यू म्यूजिक। म्यूजिक। हाँ, सो या मुझे वो अच्छा लगा कि जागीर ने उसे कहा कि ये तुम्हारी भी गाड़ी है, जब तुम इससे हम्म।
लेके जाना चाहते हो तुम लेके जा सकते हो। तो मैंने Yeah. देखा कि उसके चेहरे पे उसके एक्सप्रेशन थोड़े से रिलैक्स हो गए, Hmm. विच इज गुड, विच इज नाइस। लेकिन जो है सुलेमान की एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशन, जैसे पन्हा के एक्सप्रेशन, पन्हा की एक्टिंग बहुत अमेजिंग है। बहुत अच्छे. Yeah. तो या As a couple, they've demonstrated के how a husband and wife should be, and as parents, they've shown के how parents need to be. या सो ओवरऑल तीनों जो एपिसोड थी वो बहुत मजे की थी, मजा आया देख के, आप बोर नहीं होते हो। हाँ, कुछ डायलॉग्स हैं जिनसे आपका थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, बट या Again, it's because direction और acting cover कर लेती है weak script को. हाँ इस ये डायरेक्टर का बहुत बड़ा कमाल है कि हाँ आप किस तरह उसको शूट कर रहे हैं और डिलीवरी हाँ, कैसी हो रही है. वो सीन भी बहुत अच्छा था। पूरी फैमिली साथ बैठी है, कैमरा ऊपर से दिखा रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि वली का क्या रिजल्ट आया है। और अमल जो है वो कंप्लीटली शॉक है कि ऐसा क्या हो गया, वो देख रही है उसको। और जहांगीर तो भाई बहुत खुश। वैसे अच्छा लग रहे थे नुमान एजाज उसमें, मुझे अच्छी लगी ड्रेसिंग, ब्लैक इतनी जैकेट। गर्मी में स्वेटशर्ट्स क्यों पहने हुए हैं लोग? यार एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो बेचारे मर्द हजरात होते हैं ना, उनके पास इतनी कोई स्टाइलिश कर नहीं सकते जब तक आपके पास जैकेट ना हो या हुडी ना हो। सो दे हैव टू डू इट। बट हाँ, नुमाने ज्यादा अच्छा लगे। um अच्छा, सवेरा जो नदीम है वो पाकिस्तान आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनके जो कपड़े हैं वो अभी तक वो शलवार कमीज नहीं पहन पा रही है फुली पहना तौर है उन्होंने, बट आई थिंक कुछ। अब हर सब लोग इसी तरह ड्रेसिंग कर रहे हैं. अगर आप बच्चों को देखें, अमल को देखें, दे आर ऑल इन टी हाँ वो शर्ट्स. तो मायरा को देख रहे हैं, हाँ, नो वन इज वेयरिंग अ शलवार कमीज. एंड दिस एग्जैक्टली। इज नॉट समथिंग, ये कोई कंप्लेंट नहीं है. इट्स जस्ट इट इज व्हाट इट इज. ओके, सो आई थिंक इट्स फाइन. आई थिंक यस। आप कुछ किरण सिद्दीकी के बारे में कह रही मैं ये कह रही थी कि अभी तक शी हैज डन अ रियली गुड जॉब विथ हर हैं? स्क्रिप्ट. तो ये 2-3 एपिसोड्स में कुछ लाइंस थी जो um, जिनकी जरूरत नहीं थी. दे वर एक्स-रेटेड एंड वी डिडंट नीड टू शो दैट ऑन अ फैमिली ड्रामा. लेकिन आई होप कि आगे जाके वो बेहतर हो जाए, बिकॉज बाज़ दफ़ा होता है नो राइटर इज परफेक्ट. एग्जैक्टली। यू बट नो, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। और मैंने अभी एक इट्स अ जो वेरी है, रिफ्रेशिंग ड्रामा भाई. हाँ आप साजिशों से निकले हैं. देयर इज नो एग्जैक्टली। कोई साजिश नहीं कर रहा है. दादी इज अनोइंग, लेकिन वो साजिश नहीं कर रही है अपनी बहुओं हाँ, के और साथ. हमें एक और भी चीज पता चलती है कि जो वली के दादा हैं वो भी, उनको भी म्यूजिक का शौक था। वो बड़ा खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं और वो फिर पूछता है वली उनसे कि आपने क्यों म्यूजिक को परस्यू नहीं किया, तो हम्म. वो बताते हैं कि फिर लाइफ हैपेंस, तो फिर Yep. जो है क्या। Life and but he says कि if I had to do all of this over again, I wouldn't change a thing. हाँ Because सो if you when you go back and change, कोई भी चीज आप चेंज कर लेना, तो फिर उसके consequences different होते हैं. जी बिल्कुल। You probably wouldn't have ended up where you are. हाँ, आई थिंक एक मूवी थी अबाउट टाइम, तो वो जो है उसमें वो बंदा चीजें चेंज करता है अपने पास्ट में Hmm. जाके, तो वो जैसे ही जब अपने फ्यूचर में आता है ना, तो उसके बच्चे दूसरे होते हैं, वो वाले बच्चे नहीं होते उसके। तो वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि नहीं मुझे ये वाली लाइफ नहीं चाहिए, देन ही गोज बैक अगेन। और फिर वो वापस चीजों को वैसे ही करता है जैसे चीजें होती है। तो या आप नहीं If चेंज only कर, it were that easy. या क्या कह सकते हैं। सो All right. So अब आप बताएं मुझे कि आप परवरिश को क्या रेटिंग देंगे मुझे वैसे यार इन मजा 3 आता एपिसोड्स की, है, मुझे मजा आता है देखने में। 10 आउट ऑफ 10। इवन विद द राइटिंग. ओवरऑल ड्रामा को दे रही हैं आप? हाँ हाँ, ओवरऑल ओके, ड्रामा, ठीक है. ओवरऑल नहीं, it आई is. लाइक It's like any drama that I can watch that doesn't have a sajish in it साजिश। is great. जिसमें कोई अफेयर्स नहीं चल रहे हैं, सास बहू की बकवास नहीं चल रही है. I'll take it. हाँ बस। You और know, सबसे मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है ना परवरिश की, वो है कास्टिंग। उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। अगर बच्चों को कॉलेज जा रहे हैं कि वो कॉलेज गोइंग है, तो वो वाकई लग रहे हैं कि वो वाकई कॉलेज हाँ. गोइंग है। हमारी कोई 30-40 साल की औरतें जो हैं वो दुपट्टे पहन के और मुंह छुपा छुपा के जो है ना वो कॉलेज नहीं जा रही हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। हमें डायन पे अभी भी गुस्सा है, तो इसीलिए it's like feeding over into this review. Sorry about that. कसम But से no, यार मेरे and दिमाग। Reham Rafiq और Abdul Hassan,
they've done a really good job. Yes. Reham isn't new. She's done a couple dramas, I think. And Abul Hassan ka to ek pehla drama hai ye. And Summer and Aina have done many together. So as cast me, these guys portray their roles very well. Yes, amazing. बहुत अच्छा. So Yeah. all right, that is it for Parvarish. With that, we end. Thank you everyone for watching. Please let us know in comments कि आपको reviews कैसे अच्छे लगे हैं और नहीं लगे हैं तो वो भी बताएं. और आप अगर किसी ड्रामा चाहते हैं कि हम रिव्यू करें तो प्लीज हमें बताएं. हम कोशिश करेंगे, वादे नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर ठीक है, सम जवाहर ड्रामास दैट शाह वी विल वादा बट करके मुकरता नहीं है, हाँ लेकिन हम हम बताते. ऑलराइट, अल्लाह हाफिज.